और नीतीश जी अंततोगत्वा दिल्ली में राज्यसभा का शपथ ले लिए। जब ये दिल्ली जा रहे थे तो इनके बगल में संजय झा बैठे हुए थे हवाई जहाज पर। एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने सवाल किया मुख्यमंत्री जी से तो अपने अंदाज में वो तो सब हम छोड़ ही दिए हैं ना, तो वहाँ तो सब हम कर दिए थे, हम क्या क्या किए थे आप नहीं जानते हैं। अब वहाँ हम सब कर दिए हैं, अब यहाँ आ गए हैं तो यहीं रहेंगे, अब वहाँ उन लोग को कर देंगे तो उन लोग को बता देंगे तब बैठ जाएगा, जो अपना अंदाज है उनका। उसके बाद फिर और पत्रकारों ने पूछा कि साहब कौन बनेगा आपके पसंद का मुख्यमंत्री बनेगा, कब आप इस्तीफा देने जा रहे हैं। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री होगा ये कहा जा रहा है नया लोगों को कर देंगे। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री तो आपने वीडियो में देखा कि कैसे संजय झा वर्चुअली उनको मीडिया से बात करने से ही रोक दिए। एक तरह से वर्चुअल अरेस्ट आजकल नहीं होता है, तो उसी टाइप से कर करके उनको समेट के लेते चले गए। मैं यहाँ पर मुगलिया सल्तनत, मुगल एम्पायर के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर की कहानी बताता हूँ। जब 1857 का जो सिपाही विद्रोह या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम लोग कहते हैं वो विफल हो गया, तो अंग्रेज अफसर फौज लेकर किले को घेरा और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर दिया। उनके बच्चों की आंखें फोड़ दी गई और उनको 1858 में संभवतः, अगर मुझे तारीख ठीक से याद हो, बैलगाड़ी पर बैठाकर रंगून के लिए रवाना कर दिया। बैलगाड़ी से वो लाए गए इलाहाबाद, फिर वहाँ से उनको नाव में बैठा के लाया कलकत्ता और वहाँ से फिर उनको रंगून, जो भी बर्मा में म्यांमार कहलाता है, वहाँ भेज दिया। और वहाँ बड़े गुर्बती में, जलालत में, कष्ट में जलील होकर एक मुगलिया सल्तनत का अंतिम बादशाह, जो एक अजीम शायर भी था, उसकी मृत्यु हो गई। और उसने जो शायरी लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा बदनसीब ये बादशाह है जिसको अपने मुल्क के 2 गज जमीन भी मैसर नहीं हो सकी। बहरहाल, तो जब नीतीश कुमार को पटना से दिल्ली ले जाया जा रहा था तो मुझको ये किस्सा याद आ गया। कि एक ज़माने में समाजवादी विचारधारा का प्रतीक, ईमानदारी और स्वच्छ प्रशासन, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन देने का सुशासन बाबू का चेहरा, जो एक समय नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट किया गया कि पीएम मटेरियल है। और बेशक उस समय इस कंटेम्पोररी टाइम में नीतीश कुमार से ज़्यादा कोई एबल प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी नहीं था। हालांकि ये बात अब अलग है कि अब इनसे ज़्यादा डिसेबल्ड भी कोई नहीं। तो वो ये अजीम शख्सियत का इस व्यक्ति को इस हाल तक उन्हीं कारणों ने पहुंचाया जिन कारणों ने अंग्रेजों को मुगलिया सल्तनत, इतना पावरफुल, इतना बड़ा ताकत को जैसे अंग्रेजों ने ख़त्म किया, वैसे ही नीतीश कुमार को इनके ही सिपाह सालारों ने, जो बीजेपी के स्लीपर सेल्स थे, वो घून की तरह घुस कर धीरे 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 इनको फिजिकली, मेंटली, पॉलिटिकली बिल्कुल खाकर खोखला बना दिया। और जिसको बोलते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो ये चले गए दिल्ली। अब शपथ लेंगे, अब चंद दिनों के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री की गद्दी इनको छोड़नी पड़ेगी। नाश प्रयास किया था कि निशांत भी बन जाए, लेकिन वो भी दाल गलती हुई दिखती नहीं है अब। और अब तो इनकी विश्वसनीयता का ये आलम है
कि अब कोई इनको दूसरा पार्टी सपोर्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक और कड़ी आपको बता देते हैं। हरिवंश तथाकथित पत्रकार, तथाकथित इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये लोग पत्रकार कम और चाटुकार ज्यादा थे। नीतीश की चाटुकारिता करते करते जदयू के राज्यसभा के सदस्य बने, अच्छे पद पर उपसभापति बन गए। राज पत्रकार पत्तलकार जो कह लीजिए, ये लोग राज भोग रहा है। ये विडंबना है इस समाज, इस राष्ट्र की, इस राज्य की भी। इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, नीतीश जी को भेजना था, ये पूरी प्लानिंग थे बीजेपी का। अब देखिए बीजेपी कितना मतलब सातिराना चाल चलता है और कैसे जलील करता है। आपने बचपन में एक जरूर पढ़ा होगा कि किसी लाइन को छोटा करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि उसको मिटाया जाए, उसके ऊपर बड़ा लाइन खींच दीजिए। अब सोच लीजिए कि जिस हरिवंश को नीतीश कुमार के रहमो करम पर राज्यसभा का 2 बार से ज़्यादा शायद बनाया गया सदस्य और उपसभापति रहे, अब उनके सीट पर नीतीश कुमार जी थे, तो क्या किया बीजेपी ने? उनको मनोनीत कर दिया राज्यसभा के लिए। अब उपसभापति भी रहेंगे। अब यही नीतीश कुमार राज्यसभा में उपसभापति के सामने कहेंगे, उपसभापति महोदय सर बोलने की आज्ञा दीजिए। इसको बोलते हैं राजनीति। दोस्तों, राजनीति वो शतरंज का खेल है कि जहां आपके विषाद पर आपकी एक गलत चाल आपको राजनीति के हाशिए पर पहुंचा देगी और आपका वो हश्र कर देगी कि इतिहास में आपके पूर्व के किए गए सभी कामों पर एक तरह से पानी फेर देगा। जितनी शानदार शुरुआत नीतीश कुमार की राजनीति में हुई थी, जितना शानदार इनका पॉलिटिकल कैरियर रहा, इनका राजनीतिक अंत उतना ही धूमिल, उतना ही अनमॉर्न्ड, अनलेमेंटेड, अनसंग रह जाएगा। और ये आने वाले कुछ महीनों में ही आप देख लीजिएगा कि इतिहास का, समाज का, राजनीति का एक ध्रुव तारा आसमान से टूटता है, बगैर किसी चमक, बगैर किसी शोर और बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी हलचल के गिर जाता है और जमींदोज हो जाता है। ये नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की कहानी है। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।